सेमिनार में आए, लेकिन इसके आने के पीछे जो मेरी पृष्ठभूमि रही है और जो मेरा पेपर है वह रूरल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण आर्ट पर कि क्या ग्रामीण आर्ट की भूमिका भारतीय अर्थशास्त्रीय व्यवस्था में कुछ योगदान दे सकती है। दूसरा, जो ग्रामीण जीवन में जो व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं उन व्यवस्थाओं में जो सोशल हायरार्की है, जो सामाजिक संतरण है, उन संतरण को तोड़ने में क्या ग्रामीण आर्ट ने कोई भूमिका निभाई है। मेरा पेपर यहीं से शुरू होता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं केवल मोटा मोटी यही बात मैं कहने आया हूं कि इंटरनेशनल सेमिनार है और इंटरनेशनल सेमिनार की कुछ अपनी जो मर्यादाएं होती हैं उसको देखते हुए जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज की रूपरेखा हमने तय किया है उसमें हमने दो तरह के अर्थशास्त्र को देखा है। हो सकता है किसी बात में काम हो, एक सामाजिक अर्थशास्त्र और दूसरा जिस पर कि मैं अभी काम कर रहा हूं कल्चरल इकोनॉमिक्स, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र। जिस इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि किसी विषय से जुड़ करके उसका महत्व हो, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर आप कल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करें जहां पर कि इन्वेस्टमेंट जीरो है और उसके जो परिणाम है वो अनगिनत है। मैं अपने रिसर्च पेपर में यह देखने का प्रयास किया कि जिस ग्रामीण हाट में जो लोग खेतों में श्रम करते हैं, श्रम के साथ अपनी पूंजी लगाते हैं, भूमि पूंजी श्रम विनिमय वितरण जो उत्पादन के साधन है उसमें सब कुछ एक किसान के पास में होता है, लेकिन जब वह मार्केट में जाता है, जब किसी हाट में जाता है तो उसकी कीमत उसे नहीं मिलती है। और जब मैं वही मॉल की अगर कल्पना करें, जिस मॉल में वही सामान चला जाए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं पेरिस की बात करता हूं, जब 2016 में पेरिस में वहां के हाट को मैं देखा तो मुझे कोई खास अंतर नहीं नजर आया। वही स्थिति मुझे पुर्तगाल और स्पेन में भी दिखा। दिल्ली के भी अगर आप महानगरों में जाए, खास करके दिल्ली में भी संडे मंडे ट्यूजडे किसी दिन हाट लगते हैं और हाट की बहुत बड़ी खासियत होती है जहां पर कि आपको बहुत महंगी सामान भी आपको सस्ते में मिल जाता है। ऐसा क्या कारण है कि जो नई आर्थिक नीति की व्यवस्था हुई और पूंजीपतियों के द्वारा जो एक नए बाजार को स्थापित किया गया, वहां पर किसी भी वस्तु की कीमत में इतना इजाफा कैसे होता है, ये अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत बड़ा विषय है। फिलहाल मैं जिस गांव की बात कर रहा हूं कि ग्रामीण हाट को अगर आप देखे होंगे, आप सभी गांव से होंगे, और गांव में जो हाट लगती है उसका जब हमने अध्ययन किया, विशेष करके दशरथपुर यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, जमालपुर के बाद एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर पिटवा एक गांव है और उस गांव में हाट लगती है पिछले 25 साल से। उस हाट के अध्ययन करने से मुझे यह पता चला कि जो अनटचेबिलिटी आज से 30-40 साल पहले गांव में मौजूद थी, हाट के लगने से कुछ कम हुआ। अब ये कहेंगे कि कैसे कम हुआ। जो सब्जी बेचने वाले लोग थे और जो विशेष करके जो कोई भी जाति के लोग थे और निम्न जातियों के भी जो लोग हैं, दलित भी हैं, जो भी वो वहां पर सब्जी उगाते हैं, और जब